हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई अर्श कुमार। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। तो क्या होता है, वे संख्या जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसमें p और q एक पूर्णांक होते हैं, जहां q बराबर 0 नहीं होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -1/2, 0/1, फिर 3/4, 5/6, 8/7, 10 -10/2, -1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जी यहाँ पर हम लोग -2/0 या -1/0 या फिर 1/0 फिर 10/0 यानी ये ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे लिखेंगे तो ये हम लोग का क्या होगा, गलत होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभ्यास शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि जब हम लोग प्लस को प्लस के साथ ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या होता, जीरो ही होगा, प्लस होगा, सॉरी जीरो प्लस होगा। फिर उसके बाद जब हम लोग माइनस को प्लस के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा या फिर माइनस होगा। फिर उसके बाद हम लोग जब प्लस को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा या फिर प्लस होगा। फिर जब हम लोग माइनस को माइनस के साथ ऐड करेंगे तो वो प्लस होगा। लेकिन संख्या लिखते समय संख्या लिखते समय सिंबल क्या लगाएंगे, सिंबल माइनस ही लगाएंगे। जैसे कि -2 प्लस -3। अब हम लोग इसे जो ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, -5। ठीक है ना। फिर इसी तरह हम लोग गुणा के बारे में जान लेते हैं। तो गुणा के लिए क्या करेंगे, जब हम लोग प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। फिर उसके बाद प्लस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। जब माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो प्लस होगा। और फिर जब माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब हम लोग अभ्यास शुरू करते हैं। तो अभ्यास का सबसे अभ्यास पहला का ए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्या दिया, 4/5 प्लस -2/5। तो जब ये ब्रैकेट में है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का गुणा माइनस के साथ कर देंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ चुका होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसे लिखते हैं, इसे लिख 4/5, फिर माइनस लिखेंगे, माइनस हो गया, सॉरी फिर से लिख देते हैं 4/5, फिर प्लस का गुणा माइनस के साथ कर दिए तो माइनस, फिर 2/5। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग का जो हर है वो बराबर है, तो हम लोग इसे डायरेक्टली घटा सकते हैं, यानी सीधे 4 में से 2 घटा सकते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2/5। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है
-4/5 -4/-5 प्लस 2/-5। तो आप इसे देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहीं से काट सकते हैं या ये हमें कट भी जाएगा, काट सकते नहीं, कट भी जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलते, फिर इसे लिखते हैं कैसे, 4/5 ब्रैकेट हटा दिए। फिर अब ये माइनस नीचे रहे या ऊपर, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिंबल यानी ये चिन्ह किसी के साथ भी लग सकता है, किसी के साथ भी लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, -2/5। तो अब इसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर में करके 2/5। ठीक है, अभी हम लोग क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। यानी संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। ठीक है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3/4 प्लस 3/2। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हर बराबर नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हर बराबर करने के लिए हम लोग को सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 2 का जब निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 3/4, और जब प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो माइनस, यहाँ पे लिख देंगे 3/2। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, दोनों हरों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 4। ठीक है, यानी लसा जो होता है, लसा को एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3/4, जो लसा आया था हम लोग का 4, उसे इसमें से इससे भाग देंगे, यानी 4 से लसा में भाग देंगे तो क्या होगा, एक बार में जाएगा। तो 1 से गुणा कर देंगे 3 में, यानी अंश में, तो 3 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस लगा देंगे और फिर 2 से 4 में भाग देंगे तो कितना होगा, 2 बार में जाएगा। तो फिर 2 से 3 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6/6। फिर यहाँ पे 4। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग का हर बराबर हो चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे -3/4, क्योंकि हमने कहा था पहले ही कि जब प्लस को माइनस के साथ ऐड करते हैं या जोड़ते हैं तो प्लस या माइनस होता है। यानी कि जिस चिन्ह की संख्या ज़्यादा होगी वही चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं -6 बड़ा है, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो अब हम इसे संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। तो संख्या रेखा दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने लाइन खींच ली है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बीच में 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो 0 से जब दाएं की ओर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस की ओर जाता है, और जब बाएं की ओर जाते हैं तो ये क्या होता है, माइनस की ओर। तो हम लोग पहले ले लेते हैं, ऐसी लाइन ड्रा कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे, जब इधर आएंगे दाएं की ओर तो क्या होगा, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4। अब इधर लिखेंगे, इधर जब आएंगे तो माइनस की ओर, माइनस में लिखेंगे -1/4,
-2/4, फिर -3/4, फिर -4/4, फिर उसके बाद -5/4। तो सबसे पहले हम लोग का आंसर क्या है? तो आंसर है -3/4। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं, नीचे ड्रॉ करेंगे 0 से। तो सबसे पहले देखेंगे ये -3/4। तो हम लोग देखेंगे लाइन रेखा पे, रेखा पे देखेंगे कि -3/4 कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद उस संख्या की ओर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद वहीं पे मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये चिन्ह दे देना है, यानी हम लोग 0 से -3/4 की ओर आए हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हम लोग का था आंसर जो था वो क्या था? उसके बाद हम लोग लिखेंगे कितना? 3/4, यानी 3/4 यहाँ है, और फिर हम लोग का 3/4 आ गया। जब 3/4 क्या आ गया, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे ऐसे करके, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग यहाँ से करेंगे जब, तो देखिए यहाँ पे जब 3/4 में से हमने माइनस के 3/4 में से जब हमने 6/4 को घटाया तो कितना आया था? -3/4। तो यहाँ पे भी वही होगा, जब -6/4 को घटाएंगे तो -3/4 आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3/4 आ गया हम लोग का, फिर -6/4 करेंगे, तो यहाँ से जब पीछे आएंगे तो हमेशा घटता जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का आ गया -1, फिर -2, -3, -4, -5 और ये -6। तो आ गया ना हम लोग का -6/4 आ रहा है पीछे से यहाँ से, और घटाने पर आंसर आ रहा है हम लोग का -3/4। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? -3/-4, फिर उसके बाद +5/-6। तो हमने कहा था ये सिंबल आप काट दीजिएगा, यानी ये चिन्ह जो है काट दीजिएगा, और यहाँ से ये क्या होगा? 3/4, फिर +5/6, 5/-6। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में कि पहले सिंबल चिन्ह का, प्लस का चिन्ह का हमने गुणा कर दिया था माइनस के साथ। तो हम लोग का क्या आया था? 3/4 -5/6। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो हर है वो बराबर नहीं है। तो हर बराबर करने के लिए हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम लोग 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, यानी लसा लेंगे, तो हम लोग का लसा जो होगा वो 12 आएगा। यदि आप लोग को लसन नहीं आता होगा तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना दूंगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे पहले था हम लोग का क्या, जब 12 लिख लेंगे, 12 हम लोग का क्या था? लसा था। फिर उसके बाद हम लोग 3 से जब 12 में भाग देंगे, यानी हर से जब एलसीएम में भाग देंगे लसम में, तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 3 चौको 12। तो फिर उसके बाद -3 का गुणा हम लोग 4 में कर देंगे तो कितना होगा? -3 का जब गुणा हम लोग, नहीं सॉरी, पहले था हम लोग का लसा में, लसा के जो जिसका हम लोग ने हर लसा लिया था उसका एलसीएम था, उसका हर था -4, यानी कि हमने काट के कर दिया था 4। फिर उसके बाद 4 से जब हम लोग भाग देंगे 12 में तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। तो जब 3 से हम लोग अंश में गुणा करेंगे -3 में तो क्या होगा हम लोग का? -9। जैसे कि हमने पहले ही अभ्यास शुरू करने से पहले बता दिया था, जब हम लोग माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो वो क्या होगा? माइनस में होगा। फिर उसके बाद अब हम लोग चलेंगे दूसरे भिन्न पे। तो
वो जब हम लोग -6 से भाग देंगे 12 में तो 2 बार में जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या होगा, 2 बार में जाएगा तो जब गुना करेंगे 5 में 2 से तो कितना हो जाएगा -10। तो हम लोग इसे अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से पहले डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर -19/12। जैसे कि हमने आप लोगों को कहा था अभ्यास शुरू करने से पहले कि जब माइनस और माइनस को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, बट सिंबल किस यानी चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का ही लगाएंगे। तो अब हम लोग इसे लिख सकते हैं, इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, -9/12 फिर -10/12। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से इसे भी रेखा पे दर्शाते हैं, संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। तो संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग को, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 ले लेंगे, फिर 0 से दाएं साइड यानी राइट साइड हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 यानी हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग का क्या था, माइनस में ही दोनों संख्याएं, तो हम लोग को पीछे ही जाना पड़ेगा ज़्यादा। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे दोनों जो भिन्न है वो दोनों माइनस में ही आई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने सिंबल काट दिया था, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो हम लोग का होगा वो क्या होगा, वो होगा 1/-1/12। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक और बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे प्लस जो है वो ये यहाँ पे 9/12 यानी प्लस में है। तो सबसे पहले हम लोग दाएं की ओर जाएंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे 1/12, फिर 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, यहाँ पे 9/12। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग दाएं साइड लिखेंगे, -10 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोगों के ऊपर है, चाहे जितनी भी ले सकते हैं, बट हमें तो आंसर तक ही जाना है, तो हमने यहीं तक ले लिया। ठीक है, तो अब इधर लिखेंगे -1/12, फिर -2/12, -3/12, -4/12, फिर -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, -10/12, -11/12, फिर -12/12। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का आंसर क्या है, वो है -1/12। तो सबसे पहले हम लोग 0 से यहीं तक आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हो गया हम लोग का आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हम लोग का भिन्न क्या है, 9/12। ठीक है, तो हम लोग पहले जाएंगे 9/12। ठीक, 9/12 में से जब हम लोग क्या करेंगे, -10/12 करेंगे, तो यानी हम लोग को पीछे से आना पड़ेगा। पीछे आएंगे 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, तो हम लोग का आंसर जो हुआ
वो कहाँ पर आएगा, वो डायरेक्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का, फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस, जब यहाँ से जब आ गया तो यहाँ जीरो से लाके यहीं पे हम लोग ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया, हम लोग का ये आंसर हो गया संख्या रेखा पे हम लोग। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हर का लॉस लेकर सरल कीजिए। ठीक है, तो हर का लसर लीजिए, लसर लेकर सरल कीजिए। जैसे कि हम लोगों ने मैंने पहले ही बोल दिया था कि हर का लसर लेंगे जब बराबर नहीं होगा तो। ठीक, तो अब यहाँ पे जो है 5/12 प्लस 7/16 माइनस 7/16। अब इसका यहाँ पे हर बराबर नहीं है, तो 12 और 16 का जब लॉसर लेंगे तो कितना होगा, 48 होगा। ठीक, और यहाँ पे जब माइनस प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कर लेते हैं, 12 से जब 48 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में। तो 5 में 4 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 5 चौक को 20। ठीक, अब प्लस का गुणा माइनस में कर देंगे तो क्या होगा, माइनस। अब 16 से भाग देंगे 48 में तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो फिर 3 से 7 में गुणा कर देंगे, यानी अंश में 3 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 21। तो अब यहाँ पे क्या होगा, -1/48, यानी कि जब हमने प्लस और माइनस को जोड़ा तो क्या हुआ, हमारा आंसर माइनस में आया। हमने पहले बोला था जब कि जब प्लस को माइनस के साथ ऐड करेंगे तो प्लस या माइनस होगा, जिसकी संख्या बराबर होगी, जिसकी संख्या बड़ी होगी वही चिन्ह लगाएंगे। ठीक, तो अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। तो दूसरा सवाल हम लोग का है -3/11 -3/-11 प्लस -4/33। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब माइनस को माइनस से काट देंगे। ठीक, तो 3/11 प्लस -4/33। अब यहाँ पे हर बराबर नहीं है तो हम इसका लसर लेंगे, तो लसर क्या होगा, 33 आएगा। फिर उसके बाद 11 से 33 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। तो फिर 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 9। फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या होगा, माइनस। फिर उसके बाद 33 से 33 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। तो फिर 1 से -4 में गुणा करेंगे तो -4 होगा। तो फिर इसे हम लोग लिखेंगे 5/33, यानी यहाँ पे प्लस और माइनस को जब मैंने जोड़ा तो प्लस में आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाली संख्या बड़ी है। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहने दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे 2 प्लस -11/9। अब यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैंने बोला था, परिमेय संख्या में को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2/1 प्लस -11/9। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग इसका लसा लेंगे तो क्या होगा, 9 आएगा। तो 1 से 9 में भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा। तो 9 से 2 में गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 18 होगा। फिर उसके बाद
प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। फिर 9 से 9 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 से 11 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 11 ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 18 में से 11 घटेगा तो कितना होगा, 7। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7/9। फिर उसके बाद चलते हैं दूसरे, ये था पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन का जिसका मान ज्ञात करना है वो क्वेश्चन है 3/-3 प्लस फिर -2/-3। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग माइनस से माइनस काट दिए। फिर उसके बाद ये हो गया -3 प्लस 2/3। तो यहाँ पे हम लोग इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। अब 1 और -3 का जब लसा लेंगे तो लसा क्या होगा, 3 आएगा। फिर 1 से 3 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो 3 से जब -3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, -9 होगा। फिर उसके बाद 3 से 3 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। तो फिर उसके बाद 1 से जब 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे -9 और +2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -7/3। यहाँ पर प्लस की माइनस की संख्या बड़ी थी, इसलिए यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का ये अभ्यास खत्म हुआ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।